यह जो गड्ढा भरा जा रहा है, इसके नीचे की मिट्टी तक की सफाई नहीं की गई है। उस पर डायरेक्ट उन्होंने बजरी डाल दी है और बजरी डालने के बाद एक काला डामर डाल देंगे, जो कि घुला हुआ उनके पास बाल्टी में रखा है, और उस पर गिट्टी की चुरी डाल देंगे और दुर्मट से उसको ठोक देंगे। वह मजबूत रहेगी और जैसे ही उसमें पानी लगेगा वह फिर निकलकर बाहर आ जाएगी। ऐसा निर्माण करने से अच्छा है कि एक बार सरकार निर्माण करे तो कम से कम 10 साल करे, आगे अन्य नए निर्माणों के लिए जगह मिले, ना कि ऐसा कि रोड ही रोड बस डलती रहे। निर्माण करो, ऐसा निर्माण करो ताकि आने वाली कई साल तक आप किसी नए निर्माण का कार्य कर सकें, ना कि आज एक साल रोड डाल दी, कल उसमें सीवेज लाइन डालना है, परसों उसमें टेलीफोन की लाइन डालना है, फिर उसके बाद उसमें गैस की लाइन डालना है। तो एक रोड डलने से पहले उसका आप स्ट्रक्चर तैयार करें कि बेस में आपको क्या डालना है। जब लोग घर बनाते हैं तो प्रॉपर कंप्लीट घर बनाते हैं, उसमें आपकी सेप्टिक लाइन, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था कंप्लीट करने के बाद ही उसमें कंप्लीट किया जाता है। पर सरकार को हमारे यहाँ की और अदर हर स्टेट में पहले रोड डाल दी जाती है, उसके बाद उनको याद आती है अरे इसमें सीवेज लाइन तो रह ही गई है, टेलीफोन लाइन रह गई है, गैस की लाइन रह गई है। फिर उस रोड को दोबारा खोदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे। इसी प्रकार हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी और हाई होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिट्टी जो डामर में भीगी हुई है वह डाल दी है, और भैया आ रहे हैं उसको वाइपर से लेवल कर और दूसरे भैया आएंगे तो उसको दुर्मट से ठोक कर छोड़ देंगे। हालांकि उनका जो दुर्मट है, जो ठोकने के वजनदार, वो उनने ट्राली में रख लिया है। सामान कंप्लीट हो चुका है और लेबर के जाने की तैयारी हो गई है। इस प्रकार हमारे देश का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब वह देख सकते हैं आपने बची हुई गिट्टी उस पर डाल दी है और भैया ने अपना पूरा सामान जो है वो ट्राली में रख के पैक कर दिया है। वह बची हुई गिट्टी थी जो उनने उस पे गड्ढे पे डाल दी है। ट्राली में डामर की टंकी जो है वह खड़ी हो चुकी है। अब कोई शेष काम नहीं रह गया है। यह रोड पर इस प्रकार के डामर के टुकड़े लगाए गए हैं, जैसे एक टेलर फटे हुए कपड़ों पर रफू कर दिया जाता है। मेरा भारत महान।